वी डिड द 4 टास्क हमने परसों कल किया था कलर ना मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। अब पहला वर्ड दिया मिनिमैक्स इट मीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड देन मिनिमम वैल्यू तो मालूम अपने को वी ऑलवेज टेकिंग द सेकंड पहले लेते मैक्सिमम और फिर मिनिमम लेकिन उसके पहले हम लोग का वर्ड दिया रिग्रेट क्राइटेरिया रिग्रेट। अब रिग्रेट का तो सिंपल वर्ड में बोलते हम लोग मतलब लैंग्वेज में बोलेंगे तो रिग्रेट मीन टू फील सॉरी। फिर लोग एसपी स्टूडेंट थे तो एसपी में लेटर था अलॉटमेंट लेटर रिग्रेट लेटर जिन लोगों को शेयर नहीं मिलता तो लोगों को रिग्रेट लेटर जाता था तो वो रिग्रेट वर्ड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिग्रेट मीन्स लॉस रिग्रेट मीन्स लॉस रिग्रेट मीन्स अपॉर्चुनिटी लॉस। अभी क्या है रिग्रेट टेबल सर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ S1 S2 S3 है स्टेट ऑफ नेचर 40 30 50 10 8 2 70 80 65 ऐसा दिया है ओके। तो जब हम लोग स्टेट ऑफ नेचर दिया रहेगा ना तो फर्स्ट टाइम टेबल के थ्रू हम लोग पहले रिग्रेट टेबल ड्रॉ करो। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ रिग्रेट और अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल ओके। ये आंसर करने के लिए पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है दैट टेबल इज कॉल्ड अ रिग्रेट अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। अब वो टेबल में करेंगे कैसे तो क्या करना है S1 के कॉलम में देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 50 उसको बॉक्स में डालो या टिक कर लेता। इसमें क्या हाईएस्ट है 10 इसमें क्या है हर एक कॉलम से जो हाईएस्ट वैल्यू टिक कर लेंगे ओके। टिक कर लिया अभी तब रिग्रेट अपॉर्चुनिटी टेबल कैसे ड्रॉ करना है। अभी हाईएस्ट 50 आना इसमें से हर एक वैल्यू ले सकते सेलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द ईच कॉलम ऑफ S1 S2 S3 ईच कॉलम S1 में से हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 50 S2 में से मैक्सिमम वैल्यू 10 इसमें 80 सेलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द ईच कॉलम ऑफ S1 S2 S3 कर लिए। अब रिग्रेट वैल्यू कैसे निकालते हैं S1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ S1 मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50 आया माइनस ईच वैल्यू ऑफ S1 यानी ये 50 में से सब लिस्ट करो 50 माइनस 40 10 ऐसे ओरल कर सकते 50 माइनस 40 10 50 माइनस 30 20 50 माइनस 50 0 ऐसा। अब इसका हाईएस्ट 10 है 10 माइनस 10 0 10 माइनस 8 10 माइनस 2 8 हाईएस्ट 80 माइनस 70 10 80 माइनस 80 0 और एक 50। पहले हर एक कॉलम का हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करो और फिर उसमें से रिस्पेक्टिव कॉलम के सारे नंबर क्या करो लेस कर देगा। इसके वर्ड बोलते हैं रिग्रेट अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। पहले क्या करेंगे रिस्पेक्टिव कॉलम में से हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब वो जो मैक्सिमम वैल्यू आया 50 माइनस 40 50 माइनस 30 50 माइनस 50 10 माइनस 10 10 माइनस 8 10 माइनस 2 80 माइनस 70 80 माइनस 80 80 माइनस 65 ओके। तो how to draw the regret or opportunity loss table select the maximum value of the each column of S1 S2 S3 और अगर S4 भी रहता है S4 का भी करेंगे। फिर रिग्रेट वैल्यू कैसे निकालते हम लोग मैक्सिमम वैल्यू आपने जो सेलेक्ट किया S1 का उसमें से S1 के सारे वैल्यू को लेस करो फिर S2 ये S2 अब S2 का कैसे करेंगे वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू क्या था 10 उसमें से फिर सबको लेस करो। S3 के लिए क्या करेंगे S3 का मैक्सिमम वैल्यू 80 उसमें सबको लेस करो ओके। हर एक कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करके वो मैक्सिमम में से फिर ईच एवरी आइटम को रिस्पेक्टिव कॉलम में क्या करना है लेस करना है। उसको वर्ड बोलते हैं रिग्रेट और अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल ओके। और आफ्टर दैट तो पहला था वी हैव टू ड्रॉ द रिग्रेट टेबल हो गया फ्रॉम दिस टेबल। अब ये टेबल बन गया सेलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मिनिमैक्स वाली तो मिनिमैक्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या मैक्सिमम वैल्यू है 10 इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20 इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50। अब सबने क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करो मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया और मैक्सिमम के बाद क्या है मिनिमम इसमें का मैक्सिमम सेलेक्ट करें ये तीनों मैक्सिमम मिनिमम क्या है 10 दैट विल बी द आंसर
तो मिनी मैक्स बोला था पहले, मैक्सिमम और फिर मिनिमम। ओके, अभी तक जो भी 4 किए कल हम लोगों ने, उसमें ये नहीं था, रिग्रेड नहीं था, खाली मिनीमैक्स, मैक्सिमीन, मैक्सिमैक्स ऐसा था। अब इसमें मिनीमैक्स और फिर आगे दिया रिग्रेड। तो पहले हम लोग को रिग्रेड टेबल ड्रॉ करना होता है, उसके बाद फिर मिनीमैक्स। मिनीमैक्स से पहले हम लोग मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे और फिर वो मैक्सिमम में फिर मिनिमम सेलेक्ट करना है। पहला रिग्रेड टेबल ड्रॉ करो, रिग्रेड टेबल आने के बाद उसमें पहले मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेगा और फिर मैक्सिमम में फिर मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। दैट इज द मिनी मैक्स क्राइटेरिया। पॉज कर दो। कैलकुलेट मैक्सिमीन, मैक्सिमैक्स, लैप्लेस, मिनीमीन और मिनीमैक्स रिग्रेड क्राइटेरिया। और आपको दिया है स्टेट ऑफ नेचर S1, S2, S3, S4 और फिर कोर्स ऑफ एक्शन A1, A2, A3। ये क्वेश्चन था। पहला मिनीमैक्स मैक्सिमीन क्राइटेरिया, मैक्सिमीन क्राइटेरिया। अब मैक्सिमीन में क्या करते हैं पहले हम लोग? मिनिमम और फिर उसमें मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू ऑफ A1, मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 भाई एक एग्जाम्पल लेता है। 80, 70 है, 80 है, 90 है, 55 है, बराबर है ना। A1 ये उसका मिनिमम वैल्यू क्या है? फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ A2 45, 90, 60, 80 क्या है? बराबर। फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ A3 65, 70, 85, 52, बराबर हो गया। ये इस तरह से मिनिमम वैल्यू ऑफ A1, A2, A3 निकालो, राइट। A1, A2, A3 में मिनिमम वैल्यू। अब ये जो आंसर है उसका दूसरा मिनिमम होगा, उसका क्या वर्ड है? मैक्सिमम। अब उसमें क्या करना है? मैक्सिमम। Therefore, maximum value of 55, 45 और 52 कितना आएगा? 55 बराबर है। 55 कहाँ पे है? S4 में ना, A1 का S4 है। ओके, therefore optimum solution मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमीन क्राइटेरिया is 55 S4 of action A1, S4 of action A1 का S4 will be the answer। अगर मान लो 45 आ जाता तो 45 कहाँ पे है? S1 of A2। अगर 52 आता तो 52 का S4 of A3। तो क्या करना है? A1, A2, A3 में सब में पहले मिनिमम कर लिया हम लोगों ने, तो जो आंसर है उसमें मैक्सिमम। ऑप्टिमम सोल्यूशन का मैक्सिमम क्राइटेरिया का अपना आंसर 55 है, तो 55 चेक करने कहाँ पे? S4 का A1 में। तो इससे क्या कर रहा मैं? अब दूसरा क्या रहा है? मैक्सिमैक्स बोला, मैक्सिमैक्स। क्या करेंगे मैक्सिमैक्स में? मैक्सिमम का फिर मैक्सिमम, सेम सेम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 डायरेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा जल्दी लिखना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 मैक्सिमम क्या है? 90। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A2, ऐसा चिड़िया मत उड़ाना। तो ऑपरेशन थिएटर में जब तक ऐसा ऐसा चलता होता था ठीक है, जैसे वो लाइन ऐसा होता है बाहर आके मुंडे से नीचे कर जाता है, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए।
है ना, तो ऐसा मत करना, मैं तो लोग बोलेंगे हम उन्हें नहीं बचा पाए इस एग्जाम के लिए, अब यार उनको पुनर्जन्म मिलेगा अगले एग्जाम में। A2 क्या है भाई? 90। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A3 85। अब मैक्सिमम में मैक्सिमम चल ना भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 90 85 is 90। therefore optimum solution is solution of max criteria is। अब 90 तो दो जगह है, S3 में भी है। ऐसे तो मैंने रफ क्वेश्चन दिया हूँ, मतलब ओरली बनाया क्वेश्चन, वो लोग दिया है वाला। फिर भी अगर दोनों आएगा दोनों ऑप्शन आंसर देंगे हम लोग। पहला 90 किसमें? S3 ऑफ A1 और दूसरा 90 क्या आ रहा है? S2 ऑफ A2। ठीक है, तो दो आंसर हो गए। चलो आगे, फिर क्या है? लैप्लेस क्राइटेरिया। अब लैप्लेस में क्या था? एवरेज नहीं, क्या पहले एवरेज लेते हम लोग। लैप्लेस क्राइटेरिया, एवरेज वैल्यू ऑफ A1। A1 का एवरेज लेंगे, ये सबको ऐड करेंगे। 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 55 अपॉन 4 170 240 295 295 737 पॉइंट नहीं आया पॉइंट इसको दिखाई नहीं दे रहा। एवरेज वैल्यू ऑफ A2 45 plus 90 plus 60 plus 80 40 to 30 to 75 68.75। धन्यवाद। एवरेज वैल्यू ऑफ A3 65 70 85 52। 68 हाँ, अब इसमें क्या करें हम लोग? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 73.75 68.75 एंड 68 कितना लेंगे? 73.75। 73.75 बस। अब A1 का ओके। therefore optimum solution of Laplace criteria is, इसमें खाली आप मालूम पड़ेगा A1 है, क्योंकि वो हम लोगों ने एवरेज लिया है, तो A1 बस। अब उसका S1 S2 S3 नहीं आएगा, खाली A1 का। ठीक है, इसको तो लैप्लेस में क्या करना है? सबका एवरेज निकालना है और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू ले लो। चौथा ऑप्शन है मीन। अब मिनी में क्या करेंगे? पहले मिनिमम फिर उसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ A1। मिनिमम वैल्यू A1 55, मिनिमम वैल्यू A2 45, A3 फिर तीनों में भी मिनिमम लेंगे हम लोग। मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 55
अमीनो वैल्यू 55, 45 और कितना है 45। तो 45 आ गया। कौन सा लेंगे 45? S1 therefore optimum solution is H कौन सा S1 of 8। क्या हो रहा है ना बड़ा सम आएगा नहीं सम तो आएगा ही नहीं। ओके बहुत नल्ला है कहीं नहीं सकता अपन। अब एक बाकी है बाद में इसको पॉज कर दो। अब नेक्स्ट फिक्स वाला क्या था क्या था पे मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। तो मिनिमैक्स रिग्रेट तो पहले रिग्रेट टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब रिग्रेट टेबल के लिए क्या था S1 में हाईएस्ट क्या है वो सेलेक्ट करते हैं। ओके ना। तो हाईएस्ट क्या है 70, इसमें हाईएस्ट क्या है 90, इसमें हाईएस्ट क्या है 90, इसमें हाईएस्ट 80। इस तरह से पहले सेलेक्ट करेंगे लोग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ S1, S2, S3 and S4 are 70, दूसरे वाले में 90, तीसरे वाले में 90, चौथे वाले में 80 बराबर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली म्हणजे रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। ओके तो चारों का S1, S2, S3, S4 का क्रमशः वैल्यू है। ओके now the regret value of S1। अब regret value कैसे करते हैं हम लोग? तो जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से सबको माइनस करना है। ओके तो 70 माइनस 70 0, 70 माइनस 45 25, 75 माइनस 65 5 बराबर। ये वैल्यू में से उसको सबको लेस करेंगे। रिग्रेट वैल्यू ऑफ S2 90 माइनस 80 10, 90 और 0 और 20। रिग्रेट S3 90 0 30 5, S4 80 माइनस 25 0 28 बराबर। इस तरह से पहले हम लोग रिग्रेट वैल्यू फाइंड करेंगे। Therefore, regret opportunity loss table। तो पहले regret opportunity loss table ड्रॉ करना होगा। S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3। अभी हम लोगों ने ऐसा ही लिखा ना, मैंने आपको समझाने के लिए है। आपको अगर लगता है तो इसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? रेगुलर अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल है तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग? अब 70 आया तो 70 माइनस 70 0, 70 माइनस 45 25, 75 है तो 5 हो जाए ना S1 के लिए। अब S2 के लिए क्या करें? 90 माइनस 80 10, फिर 0, फिर 20। S3 के लिए 30.5, 25, 0 and 20। ओके तो इसका जरूरत नहीं है। जो मैं आपको समझाने बता था क्या, हम डायरेक्ट टेबल में लिख सकते हैं। जो हाईएस्ट वैल्यू आया वो हाईएस्ट वैल्यू में से सबको लेस करते जाओ। बराबर है। चलो अभी क्या करते हैं हम लोग? मिनी मैक्स बोला, मिनी मैक्स। ये तो क्या रेगुलर टेबल आ गया। अब मिनिमम तो मैक्सिमम। ओके तो यू हैव टू सेलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू of A1
A1 में मैक्सिमम क्या है 25, मैक्सिमम मतलब A2 30, A3 20, कितना ये मैक्सिमम आ गया। अब मैक्सिमम में भी क्या है फिर मिनिमम, therefore minimum value of 25, 30 and 28 क्या आएगा 25 बराबर। अगर 25 था यानी क्या S4 का A1, therefore optimum solution of minimax degree table is क्या था S4 का A1 ना, S4 of A1 या तो मिनिमैक्स रेट कर रहे हैं पहले हम लोग को हर एक कॉलम S1, S2, S3 में पहले मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम सेलेक्ट करने के बाद उसमें से हर एक वैल्यू को लेस करके रेगुलेट टेबल ड्रॉ करना है। ये ऐसा शो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट टेबल में लिख सकते हैं। बाद में क्या करते हैं सब में का A1, A2, A3 में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और उसके अंदर फिर मिनिमम वैल्यू। ओके, और फिर उसको सो वी डिड द 5 टाइप का पहला था, कौन सा पहला था मैक्सिमैक्स, एक था मिनीमैक्स, फिर मिनीमीन, फिर लैपलेस और फिर उसके बाद लास्ट वाला रेगुलेट वाला, ठीक है ना। अब इसका दो और मेथड होता है, एक होता है EMV और एक होता है EOL। EMV या EVM मत बोलना, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन ऐसा निकालना पड़ेगा, वोट डाला वोटर। ये EMV है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू में क्या होता है ना, इन सच मेथड स्टेट ऑफ नेचर S1, S2 सब दिया जाता है, कोर्स ऑफ एक्शन A1, A2 भी दिया जाता है, और एक चीज दिया जाता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। दस्ती में था एक सिक्का उछाला तो सम संख्या आने की क्या संभावना है, एक सिक्का और पासा उछाला तो हेड के साथ सम संख्या आने की क्या संभावना है। तो ऐसा कुछ लिखते थे PA बराबर NA बटे NS, ऐसा तो प्रोबेबिलिटी गिवन इन द पे ऑफ टेबल, तो उसको दिया रहेगा आपको। अब कैसे हम लोग EMV निकलेगा, तो EMV हम क्या करते हैं S1 का जो वैल्यू रहेगा और प्रोबेबिलिटी रहेगा उसका मल्टीप्लाई करना है। S1 दिया रहेगा और प्रोबेबिलिटी उसका मल्टीप्लाई करना, S2 दिया रहेगा और प्रोबेबिलिटी उसका मल्टीप्लाई करना, S3 दिया रहेगा और प्रोबेबिलिटी उसका मल्टीप्लाई करना, और फिर तीनों को ऐड करना। हर एक S1, S2, S3, S4 जो भी दिया रहेगा उसको अपने अपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल कर लेंगे। ओके, वैसे A2 में S1 इंटू प्रोबेबिलिटी, S2 इंटू प्रोबेबिलिटी, S3 इंटू प्रोबेबिलिटी, फिर A2 के लिए वैसे ही प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबका टोटल करके लिख देंगे। फिर A3 में भी वही करना है। करने के बाद जो आंसर आएगा सर A1, A2, A3 का उस सब में मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही क्या हो गया अपना ऑप्टिमम सोल्यूशन है, EMV रहेगा। खाली क्या करना हम लोग को S1, S2, S3 जो भी रहेगा उसके रिस्पेक्टिव जगह पर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है, और ऐड करके कौन सा वैल्यू लेना है मैक्सिमम वाला, ठीक है ना। अगला है EOL एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, इसमें क्या करें हम लोग रिग्रेट टेबल ड्रॉ करें। कैसे करते हैं रिग्रेट टेबल, अभी किया ना हम लोग, कैसे किए थे रिग्रेट टेबल, पहले मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट किया फिर हर एक मैक्सिमम सबको लेस करते गए, तो इस तरह से रिग्रेट टेबल सेलेक्ट करो। रिग्रेट टेबल आने के बाद वापस वैसे करना है, S1 इंटू प्रोबेबिलिटी, S2 इंटू प्रोबेबिलिटी, S3 इंटू प्रोबेबिलिटी, और फिर सबको ऐड करो। S1 से A2 के लिए भी A3 को वैसे करना है। ये दोनों में फर्क क्या है, दो फर्क है, यस। इसमें हम लोग रिग्रेट टेबल नहीं करें, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे।
इससे पहले रिग्रेट टेबल करेंगे फिर इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक क्या करते हैं, इसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है और यहाँ पे यूएल में क्या करेंगे, मिनिमम वाला लेंगे आंसर। ओके, ये था मैक्सिमम ले रहे मतलब ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी, और ये था मिनिमम ले रहे हम लोग यानी पेसिमिस्टिक है, निराशावादी। सो मिनिमम वैल्यू इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ ईयूएल। तो ईएमवी में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर टोटल करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू ईयूएल में रिग्रेट टेबल में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल टेक द मिनिमम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ईयूएल क्राइटेरिया। ठीक है, पास कीजिए दीदी। कैलकुलेट ईएमवी क्राइटेरिया S1, S2, S3 डॉट डॉट डॉट, तो 3 कॉल दिया है और द आंसर इज देयर A1, A2 and A3 and we have probability extra part, right? We need to calculate the EMV. How to do the EMV? क्या करेंगे हम लोग EMV के लिए? S1 into probability, S2 into सबको मल्टीप्लाई करेंगे। After doing the multiply सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। ओके, चलो यहाँ देखो EMV of A1, EMV of A1 solution, EMV of A1 कैसे निकालेंगे? S1 इसमें कितना है 40 गुने 0.35 प्लस 35 गुणे 0.45। हमारा कैसे कर रहा हूँ मैं, 40 गुणे 35 ये वाला, 35 गुणे 45 प्लस 85 गुणे 0.2 बराबर। अपने अपने S1, S2, S3 को प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई इसको कितना आ गया